Hey everyone, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल RBC Wizard. So today we will discuss about important questions of electrostatics. Okay, electrostatics के हम important questions पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आने के मोस्टली चांसेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से. क्लियर है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रिकल फील्ड. इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका चैप्टर नंबर 1 है. उसमें से मैं आपको बता देती हूँ थ्योरी में आपको केवल क्या पढ़ना है. आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आपको थ्योरी में से कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं और इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करना. ओके, तो थ्योरी में आपको फर्स्टली पढ़ना है चार्जिंग मेथड्स. जो मैंने आपको चार्जिंग मेथड्स पढ़ाए थे, चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन एंड चार्ज बाय फ्रिक्शन. चार्ज बाय इंडक्शन इंपॉर्टेंट है. क्लियर? सेकेंड आपको पढ़ना है कुलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इनकी जो डेफिनेशन है, इनकी जो डेफिनेशन, इनका जो लॉ है कुलम्ब्स लॉ, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ढंग से प्रिपेयर करना है. ओके, और नेक्स्ट ले लेंगे थर्ड इलेक्ट्रिकल डाइपोल एंड इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट. इनकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करनी. इसकी डेफिनेशन प्लस इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इन तीनों का जो भी इनका तीनों का जो एक्सप्लेनेशन है, इनके तीनों चार्जिंग मेथड्स का, उनका एक्सप्लेनेशन आपको प्रिपेयर करना है. ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है. और आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में आपको ये भी पढ़ना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, ठीक है, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं. ये सब आपको बनानी आनी चाहिए डाइपोल के केस में और सारे केसेस में. क्लियर है? नेक्स्ट ले लेंगे हम डेरिवेशन. अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं, ठीक है. तो डेरिवेशन आएगा आपको डिराइव द इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं ई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं इसलिए. इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ढंग से प्रिपेयर करना है इसको. नेक्स्ट आ जाएगा डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट. कौन से पॉइंट पर? एक्सियल पॉइंट पर. क्लियर है? एक्सियल पॉइंट पर. नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड डेरिवेशन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट. कौन से पॉइंट पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर. सबकी देखो थ्योरी क्वेश्चन सबका सेम ही है, बस अलग अलग पॉइंट पे निकालना है. सेम वही है. डिराइव इलेक्ट्रिकल फील्ड. अगर आपसे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछे, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ पूछे, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी पूछे, बात एक ही होगी. क्लियर है? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखेंगे डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल. सेम है यहाँ तक. यहाँ पर थर्ड वाले में देख लो डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल. कहाँ पे निकालना है? एक्सियल पॉइंट पर. इसमें कहाँ पे निकालना है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे. क्लियर है? नेक्स्ट ले लेंगे फोर्थ है डिराइव द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट. इसमें कहाँ पे निकालना था? इसमें एक्सियल पे, इसमें इक्वेटोरियल पर, इसमें एनी पॉइंट पर. ठीक है, एनी पॉइंट को ये ऐसे भी दे सकता है, और बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. किसके बीच में? एक्सियल के और इक्वेटोरियल के दोनों के बीच में निकालना हो सकता है. ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन. नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेरिवेशन नंबर 5 पर. डेरिवेशन नंबर 5 क्या होगा हमारा? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. एक सेकेंड, हाँ. डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्सपीरियंस इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल. इलेक्ट्रिकल डाइपोल के केस में क्या निकालना है आपको? टॉर्क एक्सपीरियंस निकालना है. व्हेन इट डिस्प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ये होता है. ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है. जब इसके अंदर आपका डाइपोल रखा हुआ होगा, या मान लीजिए ये आपका डाइपोल रखा हुआ है, -q + q डाइपोल रखा हुआ है ये आपका, तो इसकी वजह से क्या निकालना है? इधर की तरफ फोर्स लगाएगा और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये रोटेट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? टॉर्क जनरेट होगा. तो इसका क्या निकालना है आपको? टॉर्क निकालना है. ठीक है, डेरिवेशन 5 में टॉर्क निकालना है. और वन मोर थिंग, मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको बायोलॉजी कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, फिज़िक्स कैसे पढ़नी है. इन सब का मैं सबकी डिटेल वीडियो बना दूंगी आपको, ताकि आप वो देख लेना. उससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि हमें बायो किस तरह से पढ़नी चाहिए और केमिस्ट्री किस तरह से पढ़नी चाहिए. क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम. ये जिसका टॉर्क का जो डेरिवेशन है, ये एक और लैंग्वेज में पूछा जा सकता है. मतलब आंसर दोनों में सेम ही लिखना है, पर इसकी लैंग्वेज दो आ सकती है. ठीक है, नेक्स्ट आएगी डिराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन टॉर्क इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड डाइपोल. किसके बीच में? टॉर्क के बीच में निकालना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में निकालना है, और डाइपोल, तीनों के बीच में क्या निकालना है आपको? रिलेशन निकालना है. क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम डेरिवेशन नंबर 6. डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल. किसका? एक बार निकालना है टॉर्क का, एक बार निकालना है वर्क डन का. ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ, व्हेन डाइपोल को रिप्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से,
इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसके अंदर रखा हुआ है वो, फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायग्राम सेम ही बनेगा, पर इसमें क्या निकालना है, वर्क डन, और वर्क डन किसी वजह से होता है, टॉर्क एक्सपीरियंस की वजह से वर्क डन निकलता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल डाइपोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, किसी वजह से निकालना है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से निकालना है, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिकल फील्ड की प्रेजेंस में। क्लियर। न्यूमेरिकल इसमें पूछे जा सकते हैं आपसे, न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से और इलेक्ट्रिकल डाइपोल से, दोनों से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, चैप्टर नंबर 2 आ जाता है हमारा गॉस लॉ एंड इट्स, एक सेकेंड, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ओके, तो इसमें जो थ्योरी है उसमें आपको क्या याद रखना है, गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम, इसके अलावा कोई भी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम इसमें केवल याद रखनी है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगी, हाँ एक और चीज़ लिख लो, गॉसियन सरफेस क्या होता है वो भी लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो दूसरा, व्हाट इज़ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या होता है, ठीक है, ये भी क्लियर लिख लो, गॉसियन सरफेस क्या होता है। ओके, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ गॉसियन सरफेस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गॉसियन सरफेस इन गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसकी डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन से, ज़्यादा डेरिवेशंस नहीं है, कम ही डेरिवेशंस इसमें, ठीक है, बहुत कम हो गया। पहले तो आपको पूछ सकता है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का एक्सप्रेशन डिराइव करना पूछ सकता है, होता है ना वो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू क्लोज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके, वही सब इसमें लिखना है और इसका एक्सप्रेशन बनाना है, वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट वाला बना दो या फिर ई डॉट डी एस वाला बना दो। क्लियर, इन दोनों में से, सॉरी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट या फाई ई डॉट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड डॉट डी एस, इसका बना दो। क्लियर। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, आगे बढ़ जाते हैं डेरिवेशन 2 पे। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिटी वायर, किसकी वजह से निकालना है, लॉन्ग इन्फिनिटी वायर, इसको इन्फाइनिटी बना दो, ऐसे ऐसे कर दोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इस पर चार्ज में हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें गॉसियन सरफेस कौन सी बनेगी हमारी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, डॉट एंड लाइन से बनानी है गॉसियन सरफेस हमेशा। और यार मेरी बात मानो तो पेंसिल यूज़ कर लेना प्लीज़ एग्ज़ाम में, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, डायग्राम प्लीज़ पेंसिल से बना लेना, एग्जाम में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर। क्लियर। बाकी छोटी छोटी टिप्स हैं, इसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो बना देंगे हम, ताकि हमारे मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे गेन कर सकें, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डेरिवेशन 3, डिराइव, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज़ ध्यान देना, ठीक है। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिटी नॉन कंडक्टिंग शीट, कौन सी शीट के लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए, ये बनाया होगा ना आपने, ये वाला डेरिवेशन होगा आपकी नोटबुक में एक आधा, देखना, ठीक है। इसमें क्या था, ये वाला जो डेरिवेशन है आपका, ठीक है, इसमें इधर निकल रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें इधर जा रहा है एरिया वेक्टर, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला डेरिवेशन अच्छे से प्रिपेयर करना, ओके। इसको 3 लैंग्वेज में यह पूछ सकता है आपसे, एक तो पूछेगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, दिख तो रहा है ना, हाँ, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फिनिटी नॉन कंडक्टिंग शीट, थिन शीट भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा और डिराइव द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट, इससे 3 लैंग्वेज में पूछेगा। और एक और पूछ सकता है डिराइव इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट्स और प्लेन, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पेरिकल शीट, कौन सी कंडक्टिंग की, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग आपके सिलेबस से हट गया है तो कौन सा पढ़ना है, नॉन कंडक्टिंग पढ़ना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके गॉस थ्योरम से, ओके, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूमेरिकल्स बाद में करना, पहले थ्योरी और डेरिवेशंस कंप्लीट कर लो, क्योंकि 85 to 90% आपका पेपर आता है थ्योरी का, तो इतने परसेंट तो आपके थ्योरी, ये सारे डेरिवेशंस प्रिपेयर करने के बाद और थ्योरी प्रिपेयर करने के बाद आपके 80 to 90% फिक्स हो जाते हैं यार। क्लियर है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चैप्टर नंबर 3। इसमें से थ्योरी क्या करनी है आपको, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, सेकंड आ जाएगा डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सरफेस एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टी। पहला है डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे, या फिर पूछ सकता है वो आपसे डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट पूछ सकता है वो आपसे, उसके बाद ये 2 थ्योरी के क्वेश्चन पूछेगा इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकता है वो डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन क्या हो, फर्स्ट डेरिवेशन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। नेक्स्ट पूछ सकता है वो डेरिवेशन आपसे डिराइव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकता हो डिराइव, इसमें निकलता है ना, एक तो निकलता है इसके आउटसाइड में जब होता है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, और एक बार होता है इक्वल टू आर एन यू होता है, और एक बार होता है आर इक्वल टू 0। इन सब के लिए निकालने का पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। तो वो निकल जाएगा आपका इस वाले में, कंडक्टिंग स्पेयर वाले में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा डेरिवेशन 3। डेरिवेशन 3 क्या है? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट। कहाँ पे निकालना है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल निकालना है, फिर से किसकी वजह से अब निकालना है इस बार? इलेक्ट्रिकल डाइपोल की वजह से। कहाँ पे निकालना है? एक्सियल पॉइंट पे, क्लियर। नेक्स्ट पूछ सकता हूँ डेरिवेशन 4। डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल लाइन और इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल लाइन पे या फिर इक्विटोरियल पॉइंट पर। इक्विटोरियल लाइन और इक्विटोरियल पॉइंट पे कैसे निकलेगा देखो, मैं यहीं बता देती हूँ थोड़ा सा रफ में क्या करें यार अब, ठीक है। ये हो जाएगा -q, ये हो जाएगा +q, ये डाइपोल में बंद कर दिया आपने, ठीक है। इक्विटोरियल पॉइंट पे निकलेगा यहाँ, ठीक है। इक्विटोरियल पॉइंट कहाँ होता है? दोनों के बीच में। और एक्सियल पॉइंट कहाँ होता है? यहाँ होता है एक्सियल पॉइंट, ठीक है। लाइन एक्सिस के अलाउंग और इक्विटोरियल बीच में, मतलब इक्वेटर पे, क्लियर। नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया। इसमें न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपसे, पोटेंशियल के न्यूमेरिकल आ सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में से भी, ओके। तो न्यूमेरिकल्स को हम बाद में कंसिडर करेंगे, पहले हम ले लेंगे हमारे सारे थ्योरी और डेरिवेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अब सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओके। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस में आपसे थ्योरी पूछी जा सकती है। डिफाइन कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, फंक्शन होता है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है। थर्ड पूछा जा सकता है डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्लेन, फोर्थ पूछा जा सकता है एक्सप्लेन कंडक्टर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट फोर्थ पूछा जा सकता है कि कंडक्टर क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फिफ्थ पूछा जा सकती है, थ्योरी के बता रही हूँ मैं, ये थ्योरी में क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, ठीक है। प्रोटेक्ट अ सर्टेन रीजन फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमें समझना है कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिकल क्या होता है, इन सब की डेफिनेशंस और इन सब के टाइप्स वट जो भी होते हैं ये सब, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम डेरिवेशंस पे। डेरिवेशन 1 क्या? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर। किसकी वजह से निकालना है? डिराइव द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, क्या किसका करना है? कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड स्पेरिकल कैपेसिटर, किसकी वजह से निकालना है? स्फेरिकल कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकता है डेरिवेशन 2। डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी इफ प्लेट हैविंग एरिया ए। प्लेट का क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से निकालना है। एरिया ए दे रखा है एंड सेपरेटेड, दोनों किस डिस्टेंस पे सेपरेटेड, डी डिस्टेंस पे, क्लियर। नेक्स्ट पूछ सकता है डिराइव द इसकी दूसरी ही लैंग्वेज। ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक बार मैंने ऊपर आपको बता दिया है, नीचे वो पूछ सकता है डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी if plate having area A and both are separated at a distance D and air is filled between them। डाइलेक्ट्रिकल क्या होगा इसमें? एयर मीडियम क्या है इसमें? एयर फील्ड है बिटवीन, ठीक है। दोनों के बीच में क्या फील्ड है? एयर, ठीक है। नेक्स्ट पूछ सकता है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके डेरिवेशन प्लस फॉर्मूले प्लस न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। इनको ध्यान से प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, क्लियर। नेक्स्ट आ सकता है एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर, उसका डेरिवेशन प्लस फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल। एनर्जी स्टडी एनर्जी डेंसिटी, क्या? एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल। एनर्जी लॉस ऑफ कैपेसिटर का डेरिवेशन फॉर्मूला न्यूमेरिकल। ये तीनों चीज़ें प्रिपेयर कर लेना अच्छे से, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे आपसे पूछ सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज़ और पैरेलल में जो भी इनके डेरिवेशंस होते हैं, C1 + C2 + C3 Cn तक, ये सारे प्रिपेयर कर लेना। 1/C1 + 1/C2 वो सब प्रिपेयर कर लेना ढंग से, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे डेरिवेशन नंबर 4 पे। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। किसके कंडक्ट सरफेस पे निकालना? चार्ज कंडक्टर की, ये आपके चार्जिंग कंडक्टर होगा, ठीक है। इसके सरफेस पे निकालने के लिए ये वाली क्वेश्चन सरफेस बनी, ठीक है, ये बना लेंगे हम। ऐसा कुछ डेरिवेशन होगा आपकी नोटबुक में, उसको देख लेना, वो ये वाला है, ये वाला सॉरी 4th वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिकल मीडियम। क्या रख रहे हैं बीच में? दो प्लेट रहे हैं, उनके बीच में क्या रख रहे हैं हम? डाइलेक्ट्रिकल मीडियम और डाइलेक्ट्रिकल स्लेब रख रहे हैं, ठीक है। ऑफ थिकनेस टी, उसकी थिकनेस भी दे दी, आर प्लेस्ड बिटवीन दैम। एक तो ये हो जाएगा, और एक लास्ट डेरिवेशन है डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी व्हेन अ कंडक्टिंग स्लेब इज इंसर्टेड बिटवीन दैम। तो इसमें कितने 7 डेरिवेशन करने हैं तुम्हें, इसमें कुछ 4 डेरिवेशंस हैं, क्लियर। इसमें 4 डेरिवेशंस हैं, इसमें भी ये 4 डेरिवेशंस हैं,
और इसमें कुछ 7 डेरिवेशन से इजी हैं बहुत, अगर तुम्हें एक आ गया तो तुम सारे कर दोगे, बहुत ईजी हैं, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1 मार्क्स नहीं कटना चाहिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लो यार, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, ओके। नेक्स्ट ये भी देख लो, डिराइव द कैपेसिटेंस ऑफ पीपीसी, किस चीज़ से निकालना है पीपीसी के। व्हेन अ कंडक्टिंग स्लैब, कौन सी स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब इंसर्टेड बिटवीन देम, कौन सी स्लैब रख रहे हैं, कंडक्टिंग स्लैब रख रहे हैं दोनों के बीच में, क्लियर। नेक्स्ट आ जाएंगे अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कैपेसिटेंस से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 1 है वाई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज गेटिंग जीरो, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होता है, क्लियर। नेक्स्ट पूछो कि डिराइव द इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, एक्सप्लेन वाई, क्यों होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड सरफेस के ऊपर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्लियर है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 9th थर्ड पे चलते हैं। डिराइव इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कांस्टेंट इन कंडक्टर फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, क्यों होता है ये क्वेश्चन है, वाई, ठीक है। सरफेस वाई क्यों होता है ऐसा, ठीक है। पोटेंशियल ज़ीरो क्यों होता है, कहाँ से लेके, सेंटर से लेके सरफेस तक, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा वाई सम ऑफ एक्सेस चार्ज इज गेटिंग जीरो इनसाइड ऑफ कंडक्टर, इन कंडक्टर के अंदर सम ऑफ एक्सेस चार्ज ज़ीरो क्यों हो जाते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर, ओके। ये बोल रहा है राइट डाउन द फैक्टर ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिपेंड, कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करती है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाएगा डिफाइन पोलराइजेशन, राइट डाउन इट्स फार्मूला एंड ऐसा यूनिट, पोलराइजेशन क्या होती है और इसका फार्मूला और इसकी यूनिट लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन पी एंड डाइलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, डाइलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का सिंबल होता है साई, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के लिखते हैं, वेट, ओके। ये होता है डाइलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी का सिंबल, क्लियर। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिकल फील्ड की टर्म में, मतलब के को इलेक्ट्रिकल फील्ड की टर्म में हम कैसे लिखेंगे। मैंने पहले बताया था ना आपको डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, मेरे लेक्चर्स में पढ़ा रखा है तो आप उससे क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। तो बस यार इतना ही पढ़ना है आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर, इसके बाहर कुछ मत पढ़ो। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उसकी वीडियो डाल दूँगी, फिलहाल आप अभी इस पे कंसंट्रेट करें। और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सब बाद में एक साथ कर लेंगे। मेन है हमारा 85 टू 90% सिलेबस कवर करना, ठीक है। 10% या मेरी सच में ट्रस्ट में 7 से 8 नंबर के आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उनको पीछे अभी उनमें अपना दिमाग मत ख़राब करो। अगर आपको कंसेप्ट और डेरिवेशंस और उनका फॉर्मूला आता है तो आप ये 7 से 8 नंबर भी ला सकते हो। तो मेन है अभी डेरिवेशन प्रिपेयर करो और थ्योरी प्रिपेयर कर लो। जो डेफिनेशन मैंने इंपॉर्टेंट बताई है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे इसको करने के बाद, ठीक है। तो शुरू हो जाओ, एक क्वेश्चन पकड़ लो और उसको स्टार्ट कर दो, एक चैप्टर पकड़ लो, इसमें से देखते जाओ कि भाई मैंने चार्जिंग मेथड्स लर्न कर लिए, टिक लगाओ। नेक्स्ट पढ़ लो कुलम्स लॉ, मैंने पढ़ लिया है, हाँ मैंने पढ़ लिया है, इसकी मैंने मैथमेटिकल टर्म भी याद कर लिए, तो टिक लगाओ, ठीक है। तो ऐसे ही प्रिपेयर करना है, ओके। तो वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना यार, और लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए तैयार रहना। और नेक्स्ट में वीडियो अपलोड करूँगी बायोलॉजी की, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी, उसमें हम हमारा फर्स्ट चैप्टर लेंगे, तो उसमें मैंने सारे आपके वन वर्ड जो भी होगा 1 मार्क्स का, उसमें जो भी शॉर्ट 1 वर्ड जो भी होगा, और जो सारे शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर सब और ऐसे टाइप मैंने सब इकट्ठे कर लिए हैं, ठीक है। तो रेडी रहो उस वीडियो के लिए भी, ओके। सो बाय, हैव अ नाइस डे, तैयार भी करो अपनी।